हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज में हमसे वो बच्चे जुड़ सकते हैं, खासकर जो बच्चे या जैसे पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल या किसी भी एसएससी जीडी, लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर जो बच्चे करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, उनका स्वागत है। आज मैं एक बेहतरीन चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन को इंग्लिश में फ्रैक्शन, इसकी हिंदी भिन्न होती है। मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में पहले कुछ बताना चाहता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब जैसे हमारे घर पे हम दो लोग हैं और हमारे घर पे दो सेब हैं, तो हम दोनों लोग एक एक सेब ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि हमें कोई चीज को काटने की जरूरत पड़ेगी या उस सेब को बांटने की जरूरत पड़ेगी। हम वो पूरा पूरा सेब ऐसे आपस में बांट लेंगे, तो ये एक एक सेब मिल गया। लेकिन अब हमारे घर पे मान लेते हैं हम 4 लोग हैं और सेब 2 ही हैं। जब 2 सेब हमको 4 लोगों में बांटना होता है तो हम सेब को आधे से काटेंगे। तो जब सेब को काटते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वहीं पर जब किसी चीज को काट कर बांट कर दिया जाता है वही भिन्न होता है। इस भिन्न का मान कभी 1 से ज्यादा होता है, कभी 1 से कम होता है। आइए हम इसको समझते हैं और इसके बारे में एक बेहतरीन नॉलेज करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली ऐसी संख्या है जो अपॉन में लिखी हो, जैसे 3/5। 3/5 करके कोई संख्या लिखी है तो इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उस ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। इस अंश को इंग्लिश में हम न्यूमरेटर कहते हैं और हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हम आते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट एक पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं उचित भिन्न। एक है उचित भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न। उचित भिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं अभी सारे शब्दों को इंग्लिश में भी लिख देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन। और विषम भिन्न को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एकदम 0 से अप लेवल तक लेकर जाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हूं, तो मैं आपको इस लेवल तक बना सकता हूं कि आप भी किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्टेड होंगे और जरूर सिलेक्टेड होंगे। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जैसे अब आप यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 3/5, 4/6, 7/9। ऐसी कोई भी संख्या लिखी हो जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, जिसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या हो? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हम ऑलरेडी एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास करेंगे और कम शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है कि आप बड़ी चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम कोई भी चीज सॉल्व करेंगे तो उसे शॉर्ट से शॉर्ट लैंग्वेज में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें आपका ये न्यूमरेटर माने अंश, जिसमें आपका अंश क्या हो? छोटा हो और बड़ा कौन हो? हर बड़ा हो। आप देख रहे हैं ना, मतलब नीचे वाली भिन्न क्या है? बड़ी है और ऊपर वाली भिन्न छोटी है। तो इसे हम कहेंगे उचित भिन्न या इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न किसे कहते हैं? सेम उल्टा इसका, जिसमें आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज ऐसा लिखा होगा, 7 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी इससे बड़ी ही संख्या लिखी होगी, इससे छोटी संख्या नहीं लिखी हो। सॉरी, इससे हमेशा छोटी संख्या रहेगी क्योंकि न्यूमरेटर को आपको बड़ा करना है। तो यहाँ पर 3 हो गया। जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 हो सकता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर आपका 2 हो सकता है। ऐसी कोई भी नंबर आती हैं जिनमें आपका अंश बड़ा है, हर छोटा है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं।
अब हम विषम भिन्न, अब हम भिन्न के भी प्रकार पढ़ रहे हैं कैसे हमारे सामने आता है। अब हम विषम भिन्न को हम एक संख्या और होता है मिश्र संख्या, हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं। मैं यहीं पे लिखकर आपको समझा रहा हूं मिश्र संख्या या मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर 7/3 लिखा है, 7/3, तो अब हम इसको क्या है मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हम यहाँ 3 लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर 7 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6 1, हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ, ये हो गया 2 सही 1/3। क्या हो गया 2 सही 1/3, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं 2 होल 1/3। अगर हम किसी इम्प्रॉपर चीज को, किसी भी हम इम्प्रॉपर चीज को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं ये चीज मिश्र संख्या के रूप में लिखी हुई है या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई है। मैं आशा करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं। अगर मेरे पढ़ाने पे अगर ऐसा आपको कुछ लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा। आज हम पढ़ेंगे, एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जो बच्चे ज्यादा एडवांस हैं, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो बच्चे चाहे तो मेरा वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए अगर मेरी सीरीज का वीडियो आप लगातार आप मेरी सीरीज के सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको कभी मैथ, रीजनिंग और जीएस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जैसे कभी कभी भिन्न का जोड़ना आ जाता है। अब भिन्न का जोड़ आ जाता है, अब बच्चे हमारे कभी कभी कुछ गांव के बच्चे हैं, उनको भिन्न का जोड़ना नहीं आता है और वो भिन्न में उनको लगता है कैसे जोड़ेंगे, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और मैं पहले किसी चीज को लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगा, फिर मैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो आपको बेसिक तरीका, बेसिक मतलब जो लॉन्ग मेथड बताऊंगा उसको बेसिक बोलेंगे। तो पहले आपको बेसिक से समझना है, पहले उस बात को समझेंगे और फिर उसको शॉर्ट ट्रिक से जब आप बेसिक समझ लेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे तो आप कितनी चीजों की ट्रिक याद करेंगे। मैं देखता हूँ ऑनलाइन बहुत से मैटर हैं, ये शॉर्ट ट्रिक वो शॉर्ट ट्रिक, आप सारी शॉर्ट ट्रिक लर्न नहीं कर पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो ट्रिक याद किए हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो पहले आप इसको सीखिएगा। जैसे 1/2 प्लस 3/2 लिखा है, पहले तो हम जोड़ना सिखा रहे हैं। आपको क्या सिखा रहे हैं? फ्रैक्शन का जोड़ सिखा रहे हैं। अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन आता है जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को पढ़ाता हूं तो मेरी अपनी लैंग्वेज में मैं दोनों शब्दों को बोलता रहता हूं, ठीक है। तो आप भी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस किए रहिएगा, इतना अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई संख्या आती है जिसके हर अगर बराबर है, हर क्या है? बराबर है, तो हर बराबर है तो हर वही ले लीजिए। अंश में अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए और माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो ये आ गया 4/2। देखिए अब हमने कहा कि अगर इसका हर बराबर है तो आप हर लिखो और अंश जैसे लिखा है आप अंश लिखकर सीधे आप उसे क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ने पे जो संख्या आए, एक बार इसको बात को ध्यान रखना है कि हो सकता है ये नंबर आपका कट जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दीजिए, नहीं हो सकता है तो मत करिए। 2 1 जा 2 2 जा। वैसे रूल तो ये है कि 2 और 4 का जो यहाँ पे संख्याएं हो हम उसके एचसीएफ से उसको डिवाइड करें, लेकिन हम बच्चों को ऐसे बता देते कैसे आप काट लीजिए। क्यों? क्योंकि आप एचसीएफ निकालेंगे टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपका अगर आप आने वाले समय पे इतना जल्दी एचसीएफ निकाल लेंगे कि आप 2 और 4 को वैसे विद इन 1 सेकेंड में आप सॉल्व करके इसको बता देंगे। तो आप लिखेंगे 2/1 को हम लिखेंगे 2। अब देखिए अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर माइनस वाला होता है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन माइनस का होता है, जैसे यहाँ पे 3/7 माइनस 2/7 है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर लेंगे। हमने देखा कि हर हमारा क्या है? हर हमारा 7 है।
तो जब हमारा हर साथ है तो हम हर ऐसे लिया और जो भी है ऊपर, अब 3 में 2 गए, आ गया 1/7। अब ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, अगर सिंपलेस्ट नहीं हो सकता तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। हमने आपको प्लस भी करके दिखाया, माइनस भी करके दिखाया। अब हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जिसके हर बराबर नहीं होंगे। अब चाहे हमें प्लस करना हो या माइनस करना हो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये मान लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 3y8 प्लस 4y6। मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और इसी के ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3/12। एक सेकंड ये सोचते हैं कि ये हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके तीनों के हर अलग अलग हैं। अगर तीनों के हर अलग अलग हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखो भैया, एलसीएम लेना वेरी सिंपल। बहुत से बच्चे क्या है, जब उनको एलसीएम कहते हैं तो वो लाइन खींचते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। आपको सोचना समझना नहीं है, मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा। जो सबसे बड़ी संख्या हो, जैसे 8 है, 6 है, 12 है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। तो आप इसी का मल्टीप्लाई, इसी का जो है टेबल, मल्टीपल माने इसी का टेबल, इसी के टेबल में ही इसका एलसीएम है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 12, 2 जा 24, 2 जा 36, 3 जा और 4 जा 48। वैसे आपको बता दें, लगभग आप 5 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो उसमें उसका एलसीएम आ ही जाता है। नहीं आएगा तो हम उसके आगे फिर आगे पढ़ेंगे। अब देखो 8 का टेबल पढ़ो, क्या 12 आता है, नहीं आता। जैसे ही 12 नहीं आता तो मतलब 12 नहीं है। 8 का टेबल पढ़ो, 24 आता है, 8 का 8 2 16, 8 3 24, इसका मतलब 24 है। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 24 आता है, 24 है। 12 पहाड़ा में ऑलरेडी लिखा है, देखो आपका एलसीएम आ गया। अब आप सोचो कि ऐसे देखो, मुझे आपको समझाना था तो हमने एलसीएम ऐसे लिखा, अदरवाइज ये काम हम अपने माइंड में कर लेते हैं। हम 12 8 से डिविजिबल नहीं है, 24 8 से डिविजिबल है, तुरंत हमने कैलकुलेशन कर लिया और हमें हमारा एलसीएम मिल गया। आप जितना टाइम बचाएंगे आपके एग्जाम में सिलेक्ट होने की, उतनी आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, उतने जल्दी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। और एक बात, कुछ बच्चों को जैसे मैं देखता हूं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे हैं और उनको टेबल नहीं आती। तो जिनको टेबल नहीं आती है, टेबल तो कम से कम 30 तक आना चाहिए। कितने तक आना चाहिए, 30 तक आना चाहिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम 8 की टेबल पढ़ेंगे। 8 3 जा कितने टाइम, 8 3 जा, और जो आया उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ या अंश के साथ। 8 3 24, 3 3 का 9, यहाँ प्लस है तो प्लस, 6 4 24, 4 4 16, प्लस 12 दूनी 24, 2 तिहाई 6, सब प्लस में है तो सब सीधे प्लस कर दीजिए। 9 6 25 है 31, 31/24। आप चाहें तो जब आपका ये विषम भिन्न के रूप में है तो आप चाहें तो इसे मिश्र रूप में लिख सकते हैं, 1 सही 7/24। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे अब हम एग्जाम यहीं पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, जिसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। थोड़ा सा हमको क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन करना है ना, तो थोड़ा सा अपने लेवल को हम अप करेंगे। अब जैसे 3/5 प्लस 6/9 माइनस 3/, चलो इसको लिख देते हैं 8/, यहाँ पर हम लिख देंगे 8/3। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमने आपसे क्या कहा था, एलसीएम निकालना है। अगर आपका हर अलग अलग है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो हमें पता, अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा, तो हमने आपसे कहा था कि आप जो भी बड़ी संख्या होगी आप उसी का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। देखो
वैसे नॉर्मली हमें पता है 3 3 जा 9, तो जो वैसे जो 9 से डिविजिबल होगा वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल होगा ही, जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल होगा ही। इसलिए हम इसका और इसका देखेंगे। एक बात को ध्यान रखना है, अगर कभी भी एलसीएम निकालते वक्त कोई अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या आ जाती है, तो चाहे बगल वाली संख्या या दूसरी संख्या, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, आप उन दोनों का सीधे क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो हमें 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो आप इसमें टेबल मत पढ़ना। देखो जो ट्रिक होती है, ट्रिक एक्चुअली ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक क्या है कि जैसे किसी क्वेश्चन को कोई बच्चा है वो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से लगा रहा है और कई बार लगा रहा है, तो जो कई बार लगाता है ना, तो उसके पास एक सोचने की क्षमता आ जाती है, और वो सोचने की क्षमता को, जैसे मैंने कहा कि जैसे अभाज्य संख्या मिल जाए तो आप इसे मल्टीप्लाई करा दो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ट्रिक हो गई, ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक है। अगर आप बेसिक सीखेंगे तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ोगी, 5 का भाग 45 में, 5 9 45, 9 9 3 27, यहाँ प्लस तो प्लस, 9 5 45, 5 6 30, यहाँ माइनस माइनस। अब इसको डिवाइड किया 3 से 15, तो 15 ठीक 120। अच्छा ये जरूरी नहीं कि संख्या प्लस में आए माइनस में आए, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 7, ये आ गया 5, ये आ गया माइनस 120/45। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब कुछ बच्चे होंगे, जैसे कुछ बच्चे घटाते हैं, 120 में 57 को घटाना है, तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 120 57, फिर 10 7 गए 3 11 5 गए 6, ऐसे करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे 120 है, 120 में आपको 50 पहले घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए, 50। तो 120 में जैसे ही 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 70, और 70 में कितना और घटा देंगे 7, तो 70 में 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 63। तो कभी भी आपको ऐसा लिख कर नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, आपको अपने मन में करना है। कोई भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, उसको पहले उसके जीरो मानकर, जैसे अब 120 में हमने पहले 50 घटाया तो 70, 70 में 7 घटाया 63, और विश्वास मानिए इसमें कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो कितना आ गया 63/45। हमने आपसे कहा था कि अगर ये सिंपलेस्ट हो सकता है तो सिंपलेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो मैं देख रहा हूँ 9 7 जा 9, तो 9 से इसको करेंगे 9 से, देखो 9 7 जा 63, 9 से 5 जा, ये आ गया 7/7 हाँ सॉरी, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस लगा रहेगा ऐसे, और -7/5। तो आप इस बात को ऐसे लिख देंगे। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने प्लस भी सिखाया आपको, माइनस सिखाया। अब हम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब, जैसे अब हम भिन्न का गुणक सीखेंगे। जैसे कोई भी संख्या लिखी है, 3/5, 6/7, 9/12, 25 मान लेते हैं 25/6 गुणे 14/12 कर देते हैं। मान लेते हैं ये संख्या हमारे पास लिखी हुई है। अब हमको इसको कैसे, इसका हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने की बहुत आसान ट्रिक है। जो ऊपर अंश है, जो नीचे हर है, तो आपको मानना है कि अंश वाले एक लोग हैं और हर वाले एक लोग हैं। अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है, जरूर नहीं कि इसका इसी के साथ, ऐसी कोई संख्या मिलती है जो ऊपर और नीचे, उसका टेबल पढ़ने पर ये दोनों संख्याएं आती हो, तो हम इसको कहते हैं कट कर देंगे। जैसे देखिए, जैसे मुझे पता है 5 का पहाड़ा पढ़ने पे 5 एकम 5, और इसका 5 बचे 25। ये अब ये क्या हो गया, कट गया। अब कोई बच्चा सोचेगा ये तो यहाँ लिखा है, वो तो वहां लिखा है। तो ये रूल है। आप इसमें कितनी भी लंबी सीरीज हो, आपको ध्यान देना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जहां तक ये सीरीज में मल्टीप्लाई होगा आप वहां तक ये रूल को चला सकते हैं। अब देखिएगा ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 7 से 7 एकम और 7 से 7 दूनी 14, ये भी कट गया आपका।
अब आप देखिए यहाँ 6 से 6 1 जा 6 1 जा 6 भी डिविजिबल हो गया, 6 भी कट गया। अब आप देखिए यहाँ पर 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, ये 6 आ गया। और देखो 3 से हम इसको भी काट सकते हैं, देखो यहाँ से 3 एक कम, 3 से 3 दूनी 6। अब नीचे 2 बचा और ऊपर अब जो संख्याएं बची हैं आप उनका सीधे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ 1 मत लिखो, 1 मत 9 या 9 5, तो आप यहाँ लिख दो 9 गुणे 5। नीचे क्या लिखा है, 2 गुणे 12, 2 गुणे 12। अच्छा 12 में भी 3 और ये दिख रहा था, 3 से 3 त्रिका 9 और 3 से 3 चौक 12, तो आप यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। 3 बचे 15, 4 दूनी 8। आप अब देखिएगा, अब ये क्या लिखा है, ये इम्प्रॉपर में लिखा है, मतलब विषम भिन्न में लिखा है। तो आप चाहें तो 8 एक कम ऐसे करके आप इसे लिख सकते हैं, और हम आपको चित्र करना सिखाए थे डिवाइड करके, ठीक है। तो हमने आपको भिन्न का जोड़ बताया, भिन्न का घटाना बताया, भिन्न का गुणा बताया। अब हम आपको भिन्न का भाग बताएंगे, ठीक है। जैसा कि हम आपको प्लस बताए, माइनस बताए, अब हम आपको इसके बारे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, भाग मतलब डिवीजन। तो आप जैसा लिखा है आप वैसे लिखते चले जाइए। 4/9 गुणे 3/5। अब ये क्या लिखा है, ये भाग का निशान है, आप परेशान नहीं होंगे, भाग के निशान को आप गुणा बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, भाग जो भी यहाँ जो डिवीजन है, डिवीजन का साइन जो है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में बनाएंगे, मतलब भाग वाला जो चिन्ह है उसको गुणा बनाएंगे, और उसके जस्ट बाद इसके बाद वाले से नहीं मतलब है, इसके जस्ट बाद जो भी लिखा है आप क्या करेंगे, इस नंबर को नीचे से ऊपर, ऊपर को नीचे कर देंगे, मतलब अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे। तो आप इसे लिख देंगे 15/6। अब आप जैसे गुणा करते थे वैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए 3 1 जा 3, 2 जा 5 1 जा 5, 3 जा 2 1 जा 2, 2 जा। अब कुछ बचा ऐसा, हाँ 3 1 जा 3, 3 जा, और यहाँ पर आपके आ गया 2/3, के ऊपर भी जितने भी नंबर हैं हम उनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे, अब हमें क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई और डिवीजन भी है, मतलब भाग भी है। तो इस चिन्ह में पहले आप देखेंगे, तो आपको हम आगे बताएंगे कि बोर्ड मास का रूल भी होता है, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी इसका बोर्ड मास का रूल का मतलब होता है BODMAS। इसका मतलब पहले ब्रैकेट जो कि नहीं दिया है, O फॉर ऑफ। अब अगर ऑफ भी नहीं है तो फिर D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो पहले यहाँ पर डिवीजन सॉल्व करना है, मतलब पहले भाग करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 12/7 प्लस 6/14 माइनस 3/7 गुणे 4/14 गुणे 7/6 गुणे 12/7। आप पहले भाग को क्या करेंगे, गुणा बना लेंगे। अब उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 से 7 एक कम कट गया, 6 एक कम 6 दूनी 12 कट गया ना। अब ऐसी कोई संख्या और दिख रही जो कट जाएगी, यहाँ देखो ये 2 से ये 2 2 जा, ये 2 7 जा कट गया। और अब डिनोमिनेटर में आपका कितना आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नीचे डिविजिबल नहीं है। चलिए तो यह आ गया 12/7 प्लस 6/14 माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/7 49, कितना आ गया 49। अब आपको इसका एलसीएम लेना है। हमने आपसे बताया था कि बड़ी संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। देखो 49 एक कम, तो देखो 14 पढ़ा 49 नहीं आता, लेकिन 49 दूना 98 और 14 सते 98, तो आपको क्या एलसीएम मिल गया। तो मुझे लगता है एलसीएम वाली ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं उसे ट्रिक कहूंगा, जबकि मेरे लिए वो ट्रिक नहीं है, मेरे लिए वो एक बेसिक है, आप उसको ध्यान रखिएगा। आप 7 का भाग करेंगे, 14 98 14 और 14 गुणा इसमें करेंगे, 14 दूनी 28, 14 कम 14 2 16 प्लस आप 14 से इसमें भाग करेंगे, 14 सते 98 7 6 42, यहाँ माइनस 49 दूना 98 12 दूनी 24
अब आप इसको जोड़ दीजिए। 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1, 6 4 10 11 के 1, हाथ से लगा 1, 210 बटा 98 और यहाँ माइनस आपका 24। अब आप देखिएगा 210 में कुछ बच्चे क्या करेंगे, फिर वही लिखकर 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है। 210 में पहले 20 घटा दीजिए। 210 में 20 घटाए तो कितना गया, 190। 190 में 4 घटा दिया तो 100 आ गया 186। 186 बटा 98। आप बहुत चाहें तो इसे मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, आप इसे भी आंसर दे सकते हैं। ये तो आपके ऑप्शन के ऊपर होता है। हो सकता है कभी ये डेसिमल में भी दिया जाए। मुझे लगता है कि ये फ्रैक्शन का एक बेसिक था और फ्रैक्शन का बेसिक आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।